कहानी शुरू होती है आज से 65 साल पहले, जब एक न्यूक्लियर वॉर ने दुनिया को लगभग खत्म कर दिया था। सिर्फ एक रात में बिजली, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, सब कुछ खत्म, और दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूब चुकी थी। लेकिन जब सब खत्म लग रहा था, तभी एक वैज्ञानिक ने अमेज़न जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ खोजा, जेनेसिस ट्री। इस पेड़ का फूल कोई साधारण फूल नहीं था। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि वो पूरी दुनिया को फिर से जिंदा कर सकता था, और यहीं से इंसानों ने फिर से सभ्यता बनानी शुरू की। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। सरकार ने धीरे धीरे सभी जेनेसिस ट्रीज पर कब्जा कर लिया। न्यूक्लियर वॉर के बाद 90% बच्चों में जेनेटिक समस्याएं आने लगीं। इसे ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने उस फूल को इंसानों के डीएनए में मिला दिया। अब हर बच्चा जन्म से ही एक खास ताकत लेकर पैदा होता था। किसी की सुनने की शक्ति असाधारण, तो किसी की देखने की क्षमता। ऐसे लोगों को कहा गया जेनेटिक्स, और धीरे धीरे ये लोग इस नई दुनिया के राजा बन गए। लेकिन हर कोई इस बदलाव को सहन नहीं कर पाया। करीब 10% लोग, जिनका शरीर उस फूल को स्वीकार नहीं कर पाया, उन्हें कहा गया स्पेशल्स, और उन्हें सिर्फ छोटे मोटे काम दिए गए, सफाई, मेंटेनेंस, जैसे वो इंसान नहीं, सिस्टम का हिस्सा हों। अब कहानी आती है जेनेसिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक लड़की क्लोई पर, जो अपनी क्लास ट्रिप पर आई है, और उसके साथ है उसका पार्टनर लियोन, जो व्हील चेयर पर है और यहाँ एक क्लीनर के रूप में काम करता है। लेकिन लियोन सिर्फ एक क्लीनर नहीं है। जैसे ही सबका ध्यान हटता है, लियोन एक डिवाइस से बंद दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। मैप चेक करते ही उसे पता चलता है दो गार्ड पास में हैं, तो वो एक छोटा सा माउस जैसा डिवाइस भेजता है। गार्ड उसे पकड़ते हैं, और तभी उसमें से स्लीप गैस निकलती है। दोनों गार्ड बेहोश। लियोन उनकी चाबी लेता है और वेंटिलेशन सिस्टम में गैस छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा लैब सो जाता है। अब लियोन मास्क पहनकर लैब में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कोड गलत। वो तुरंत क्लोई को कॉल करता है। उधर क्लोई लॉबी में कुछ लड़कों को सुनती है, स्पेशल्स को तो खत्म कर देना चाहिए, और बस वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। गार्ड आता है, क्लोई तुरंत मासूम बन जाती है, और उसी पल उसकी जेब से नोटबुक चुरा लेती है। उसी नोटबुक में था सही कोड। वो कोड लियोन तक पहुंचता है। लियोन लैब में घुसता है और अपनी मां की पुरानी घड़ी निकालता है, जिस पर लिखा है वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इक्वल। यही लाइन उसे हिम्मत देती है। वो लीवर खींचता है, मशीन खुलती है, और अंदर जेनेसिस ट्री। लियोन शीशा तोड़ने लगता है, लेकिन अचानक पेड़ उस पर नुकीले स्पाइक से हमला करता है, और तभी अलार्म बज उठता है। पूरा बिल्डिंग लॉकडाउन में चला जाता है। लेकिन लियोन फूल को एक ब्लू कैप्सूल में बंद कर लेता है। बाहर क्लोई को जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। लियोन भी किसी तरह बचकर निकलता है, और एक चालाकी से वो क्लोई के टेडी बियर में कैप्सूल छुपा देता है। गार्ड चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता, बस एक पुरानी घड़ी, जिसका वो मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सड़क पर न्यूज देखते हैं। सेनेटर फ्रैंक कह रहा है, क्यों जन्म से पहले? हम ये ताकत जन्म के बाद भी दे सकते हैं। और तभी फेमस सिंगर मीरा एंट्री लेती है। वो ऐलान करती है कि वो स्पेशल्स के इलाके में फ्री कॉन्सर्ट करेगी, यूनिटी के नाम पर। लेकिन लियोन हंसता है, ये सब ड्रामा है, इन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं। कहानी शुरू होती है आज से 65 साल पहले, जब एक न्यूक्लियर वॉर ने दुनिया को लगभग खत्म कर दिया था। सिर्फ एक रात में बिजली, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, सब कुछ खत्म, और दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूब चुकी थी। लेकिन जब सब खत्म लग रहा था, तभी एक वैज्ञानिक ने अमेज़न जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ खोजा, जेनेसिस ट्री। इस पेड़ का फूल कोई साधारण फूल नहीं था। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि वो पूरी दुनिया को फिर से जिंदा कर सकता था, और यहीं से इंसानों ने फिर से सभ्यता बनानी शुरू की। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। सरकार ने धीरे धीरे सभी जेनेसिस ट्रीज पर कब्जा कर लिया। न्यूक्लियर वॉर के बाद 90% बच्चों में जेनेटिक समस्याएं आने लगीं। इसे ठीक करने के लिए
वैज्ञानिकों ने उस फूल को इंसानों के डीएनए में मिला दिया। अब हर बच्चा जन्म से ही एक खास ताकत लेकर पैदा होता था। किसी की सुनने की शक्ति असाधारण, तो किसी की देखने की क्षमता। ऐसे लोगों को कहा गया जेनेटिक्स। और धीरे धीरे ये लोग इस नई दुनिया के राजा बन गए। लेकिन हर कोई इस बदलाव को सहन नहीं कर पाया। करीब 10% लोग, जिनका शरीर उस फूल को स्वीकार नहीं कर पाया, उन्हें कहा गया स्पेशल्स। और उन्हें सिर्फ छोटे मोटे काम दिए गए, सफाई, मेंटेनेंस, जैसे वो इंसान नहीं, सिस्टम का हिस्सा हों। अब कहानी आती है जेनेसिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक लड़की क्लोई पर, जो अपनी क्लास ट्रिप पर आई है। और उसके साथ है उसका पार्टनर लियोन, जो व्हील चेयर पर है और यहाँ एक क्लीनर के रूप में काम करता है। लेकिन लियोन सिर्फ एक क्लीनर नहीं है। जैसे ही सबका ध्यान हटता है, लियोन एक डिवाइस से बंद दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। मैप चेक करते ही उसे पता चलता है 2 गार्ड पास में हैं, तो वो एक छोटा सा माउस जैसा डिवाइस भेजता है। गार्ड उसे पकड़ते हैं और तभी उसमें से स्लीप गैस निकलती है। दोनों गार्ड बेहोश। लियोन उनकी चाबी लेता है और वेंटिलेशन सिस्टम में गैस छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा लैब सो जाता है। अब लियोन मास्क पहनकर लैब में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कोड गलत। वो तुरंत क्लोई को कॉल करता है। उधर क्लोई लॉबी में कुछ लड़कों को सुनती है, स्पेशल्स को तो खत्म कर देना चाहिए। और बस वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। गार्ड आता है, क्लोई तुरंत मासूम बन जाती है और उसी पल उसकी जेब से नोटबुक चुरा लेती है। उसी नोटबुक में था सही कोड। वो कोड लियोन तक पहुंचता है। लियोन लैब में घुसता है और अपनी मां की पुरानी घड़ी निकालता है, जिस पर लिखा है वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इक्वल। यही लाइन उसे हिम्मत देती है। वो लीवर खींचता है, मशीन खुलती है और अंदर जेनेसिस ट्री। लियोन शीशा तोड़ने लगता है, लेकिन अचानक पेड़ उस पर नुकीले स्पाइक से हमला करता है और तभी अलार्म बज उठता है। पूरा बिल्डिंग लॉकडाउन में चला जाता है। लेकिन लियोन फूल को एक ब्लू कैप्सूल में बंद कर लेता है। बाहर क्लोई को जबरदस्ती निकाल दिया जाता है। लियोन भी किसी तरह बचकर निकलता है और एक चालाकी से वो क्लोई के टेडी बियर में कैप्सूल छुपा देता है। गार्ड चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता, बस एक पुरानी घड़ी जिसका वो मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सड़क पर न्यूज देखते हैं। सेनेटर फ्रैंक कह रहा है, क्यों जन्म से पहले? हम ये ताकत जन्म के बाद भी दे सकते हैं। और तभी फेमस सिंगर मीरा एंट्री लेती है। वो ऐलान करती है कि वो स्पेशल्स के इलाके में फ्री कॉन्सर्ट करेगी, यूनिटी के नाम पर। लेकिन लियोन हंसता है, ये सब ड्रामा है, इन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं।